हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ललिता ज्वेलरी लिमिटेड का मार्ट लिमिटेड जो कि आज ये आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 17 से ओपन हुआ था और 19 को कल क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। 24 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 190 टू 201 रुपीज का प्राइस बैंड, 74 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ, 1700 करोड़ का इशू साइज, 8.4 करोड़ शेयर्स इशू किया गया, जिसमें फ्रेश कैपिटल 1200 करोड़ का ओएफएस 500 करोड़ किया जा रहा है अलॉटमेंट। और यहाँ पे जो एम्प्लॉय डिस्काउंट 19 रुपीज का दिया गया, बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट 20 अगस्त का, 21 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे जो क्योंकि ऑलरेडी एलोकेट हो चुका 19.9% का। बिग एचएनआई 9.9, स्मॉल एचएनआई 5, रिटेल 34.8 और एम्प्लॉय 0.4% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 74 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई या स्मॉल रिटेल में, तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 508.2 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी में अंडर सब्सक्राइब है, एम्प्लॉय में ओवर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। और क्यूआईबी से 71% सब्सक्राइब किया, 1.2 करोड़ शेयर्स का वेट किया, 239 करोड़ का। बिग एचएनआई 59% सब्सक्राइब है, 49.3 लाख शेयर्स बीट किया, 1099 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 78% सब्सक्राइब है, 32.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 65.7 करोड़ का। और रिटेल में 81% ओनली सब्सक्राइब है, 2.4 करोड़ शेयर्स बीट किया, 478 करोड़ का। क्यूआईबी, एचएनआई और रिटेल तीनों में गाइस अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। हाँ, रिटेल में ओवर सब्सक्राइब है 1.6 टाइम का, 3.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 5.3 लाख शेयर वेट किया, 10.8 करोड़ का। टोटल हुआ 75% सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्राइब है, 4.4 करोड़ शेयर्स का वेट किया, 893 करोड़ का सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करें गाइस, तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो लगभग 30 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 15% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 231 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 2220 रुपीज के एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस क्या है, तो कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये ज्वेलरी रिटेलिंग में इंगेज है साउदर्न रीजन में। कंपनी साउदर्न रीजन में मेनली बिजनेस करता है, ललिता ब्रांड के अंडर ऑपरेट करता है। और करंटली अभी कंपनी 61 स्टोर्स को ऑपरेट कर रही है। और आईपीओ फंडिंग से अगर हम बात करें, आप देखिए आईपीओ फंडिंग से 10 न्यू स्टोर्स का सेटअप करना चाहती है, जिसमें कैपेक्स करेगा फिट आउट्स के लिए, फर्नीचर और फिक्सचर्स के नेचर में, और इक्विपमेंट, आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के लिए। और जो 10 न्यू स्टोर्स का सेटअप करेगी, इसमें जो कैपेक्स करे, इसमें न्यू स्टोर्स को सेटअप करने के लिए इन्वेंट्री कॉस्ट जो भी लगे उसके उसमें एक्सपेंस करेगी। और इसके लिए आईपीओ लेकर आया है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। और ये फाइनेंशियल की बात करें तो गाइस, कंपनी का टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन 24-25 के टॉप एंड बॉटम लाइन में एवरेज ग्रोथ था, तो इनको बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, बल्कि एवरेज ग्रोथ है। लेकिन 26 में सुपर ग्रोथ देखने को मिला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ डाउटी क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि आगे सस्टेन करेगा या फिर नहीं डबल मार्जिन, क्योंकि देखिए मार्जिन जो है ना डबल देखने को मिल रही है, प्रॉफिट मोर देन डबल कंपनी को ग्रोथ किया। और ये आगे सस्टेन करेगा कि नहीं, इसको लेकर भी कंसर्न रेज कर रही है। और अगर हम इसके स्टेट वाइज बात करें तो देखिए, तमिलनाडु में 20 स्टोर है कंपनी का, और आंध्र प्रदेश में 23, और कर्नाटक में 7 है, तेलंगाना में 10 और पुडुचेरी में 1। मतलब मेनली साउथ इंडिया में बिजनेस करता है, और सबसे ज्यादा बिजनेस करती है यही साउथ के 4 सबसे बड़े स्टेट में बिजनेस करता है, इसका मेनली बिजनेस है। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है मीडियम फॉर्मेट स्टोर से, जो कि 61% का रेवेन्यू जनरेट हो रही है इस बार का। और गोल्ड ज्वेलरी से रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है, 92.3% का जनरेट हो रही है। लेकिन अगर इसके पीयर्स की बात करें तो कंपनी के पीयर्स है कल्याण ज्वेलर्स, मनोज वैभव जेम्स, पीसी ज्वेलर, पीएन गडगिल ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, थंगामल ज्वेलरी, टाइटन कंपनी, टीबीजेड और आदित्य जेवेल्स, पीएनजीएस, रेवा डायमंड ज्वेलरी, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, ये सभी कॉम्पिटिटर है। और कंपनी का रेशियोज अगर देखा जाए तो आरओई 41.6, आरओसीई 42.6, पीएटी, आरओएनडब्ल्यू 39.9, पीएटी मार्जिन 4, एबिट। और कंपनी का डेट इक्विटी 0.5, पीवी है 3.4, पी रेशियो 9.9 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग अपनी इश्यूड 97.7%, पोस्ट इशू 82.8% का।
और गाइस कंपनी के रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के एवरेज देखिए, रिसेंट फाइनेंशियल जो है 24-25 में एवरेज था और इसके अकॉर्डिंग प्राइस बैंड रखा गया फुल्ली प्राइस्ड है। कंपनी जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है, लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो कंपनी जो ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेल सेक्टर में ऑपरेट करता है, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है साउथ इंडिया में और ब्रांड स्टैब्लिश कर चुका है लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री के साथ ज्वेलरी रिटेल में, और लार्ज स्टोर नेटवर्क है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों सिटीज में, पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन है टीयर 2 और टीयर 3 मार्केट्स में। कंपनी का फोकस है वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर, जिससे हाई वॉल्यूम ज्वेलरी सेल्स सपोर्ट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर परचेज स्कीम्स जो कि रिपीट कस्टमर्स और कस्टमर एडवांसेस जनरेट करने में हेल्प करता है, और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज जो कि ग्रेटर कंट्रोल प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट क्वालिटी, डिजाइन और इन्वेंट्री के ऊपर। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ और हाई रेवेन्यू पर स्टोर है अगर हम कंपेयर करेंगे बहुत सारे ऑर्गेनाइज ज्वेलरी प्लेयर्स से। लेकिन वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस हेवली कॉन्सेंट्रेटेड है साउथ इंडिया में, जो कि ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट करता है। और ज्वेलरी गोल्ड ज्वेलरी बुलियन अकाउंट जो कि मेजोरिटी है रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू का मेजोरिटी के लिए है ये दोनों प्रोडक्ट, जो कि हाई एक्सपोजर क्रिएट कर रही है गोल्ड प्राइस मूवमेंट्स की ओर। और ज्वेलरी रिटेल में एक सब्सटैंशियल इन्वेंट्री जरूरत पड़ेगा, जिससे सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट मार्जिन रिलेटिवली बहुत ही कम होता है कुछ प्रीमियम ज्वेलरी रिटेलर्स के कंपैरिजन में, और स्किल्ड कारीगर्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल रिस्क क्रिएट कर सकता है, और हाई डेट या फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स के कारण इसको जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होगा मॉनिटर करना। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, डिमांड ग्रो कर रही है ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेल के लिए इंडिया में, और एडिशनल टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एक्सपेंशन से सिग्निफिकेंट ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता है। और न्यू स्टोर्स का ओपनिंग हो रही है, जिससे ज्योग्राफिकल रीच और रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है। प्रीमियम ज्वेलरी, डायमंड्स और अदर हायर मार्जिन कैटेगरीज जो कि प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव कर सकता है। डिजिटल कॉमर्स, ओमनी चैनल ज्वेलरी रिटेल जो कि कस्टमर रीच एक्सपैंड कर सकता है। फॉर्मलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री का, जिससे एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर रिटेलर्स को बेनिफिट मिलता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है मेजर ज्वेलरी चेन्स और रीजनल रिटेलर्स से। गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी जो कि कस्टमर डिमांड और इन्वेंटरी इवैल्यूएशन को अफेक्ट कर सकता है। इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेशन, ज्वेलरी रेगुलेशंस में बदलाव के कारण मार्जिन अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी ज्वेलरी परचेजेस को रिड्यूस कर सकता है। हाई कंपटीशन है गोल्ड प्रोक्योरमेंट और स्किल्ड क्राफ्टमैन के लिए, जिससे कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है। रीजनल कॉन्सेंट्रेशन के कारण कंपनी का इकोनॉमिक या ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन होता है साउथ इंडिया में, तो गाइस एक्सपोज हो सकता है। लेकिन पीयर कॉन्टेक्स्ट में तो लार्ज ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेलर के कंपैरिजन में कंपनी स्ट्रॉन्ग साउथ इंडिया फोकस्ड वैल्यू ओरिएंटेड ज्वेलरी रिटेलर है। लेकिन इसका की स्ट्रेंथ है हाई स्टोर प्रोडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग टीयर 2 टीयर 3 पेनिट्रेशन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और कस्टमर परचेज स्कीम्स। जबकि अगर हम लार्ज नेशनल प्लेयर से कंपेयर करें तो कंपनी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही कम, बहुत ही लोअर है कंपनी का, लेकिन मार्जिन भी बहुत ही कम है इस कंपनी की, बहुत रिलेटिवली बहुत कम थी है। और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है ज्वेलरी रिटेल एंड कस्टमर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है स्टोर एक्सपेंशन, सेम स्टोर सेल्स, इन्वेंटरी एफिशिएंसी, मार्जिन इंप्रूवमेंट, सक्सेसफुल ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग इनके लिए देखिए पॉजिटिव है लेकिन सेलेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस, रैपिड हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ, इन्वेस्टर इंटरेस्ट है जो कि कंपनी के लिस्टिंग गेन केस को सपोर्ट करता है। लेकिन गोल्ड प्राइस एक्सपोजर, रिलेटिवली थिन मार्जिन और डेट जो कि बहुत ज्यादा, इसको आपको कंसीडर करना चाहिए अप्लाई करने से पहले, प्योरली अप्लाई करने से पहले आप इसको कंसीडर जरूर कीजिएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए देखिए पॉजिटिव लेकिन सेलेक्टिव है। ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है, जो कि ललिता इसके पास डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग स्टोर प्रोडक्टिविटी और एक्सपेंशन पोटेंशियल तो है। जिसका इसका की फैक्टर्स क्या है मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, जिसमें डेट रिडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मार्जिन, स्टोर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन। साउथ इंडिया के अलावा डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट होगा। और स्ट्रेटजी वर्डिक, लिस्टिंग इनके लिए सेलेक्टिव है अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जेपी सपोर्टिव होता है, लॉन्ग टर्म के लिए सेलेक्टिव। लेकिन स्ट्रॉन्ग रीजनल ज्वेलरी फ्रेंचाइजी या ग्रोथ पोटेंशियल तो है, लेकिन ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, थिन मार्जिन, गोल्ड प्राइस एक्सपोजर जो कि इंपॉर्टेंट रिस्क है इस कंपनी का। इस लिस्ट में भी पॉइंट्स को जाने के बाद आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।